वेलकम टू टोनी बर्ड कार्टून। दूर किसी जंगल में मम्मा चिड़िया, पापा और एक छोटा सा अंडा रहते थे। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने अंडे से बहुत प्यार करते थे। अंडे के पापा आप दाना ले आए, मैं अपने प्यारे प्यारे अंडे के पास बैठती हूँ। ठीक है, मुझे आज दूसरे जंगल में जाना होगा, मुझे थोड़ी देरी हो जाएगी। फिर पापा चिड़िया अपनी पत्नी के लिए दाना लेने के लिए चला जाता है और मम्मा चिड़िया अपने अंडे से बातें करने लगती है। बेटा, जल्दी जल्दी से अंडे से बाहर आ जाओ मेरे बच्चे, मम्मा आपको देखने के लिए बहुत बेचैन है। ना जाने मेरा बच्चा कैसा होगा, मेरे जैसा होगा या अपने पापा जैसा होगा। मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूँगी। मम्मा चिड़िया अपने अंडे से बातें करती हैं और कभी अंडे से कान लगाकर उसकी आवाज़ सुनती है। मम्मा चिड़िया को थोड़ी दूर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। मम्मा चिड़िया डर जाती है और अपने घोंसले में छुप जाती है। सुबह से अभी तक कोई शिकार ही नहीं आया, इतने से पंछी हैं, लगता आज मेरा दिन ही ख़राब है, आज खाली हाथ ही वापस जाना होगा। शिकारी पीछे मुड़ जाता है। मम्मा चिड़िया एक लंबी सांस लेती है। ये शिकारी आज यहाँ आया है तो कल भी आ सकता है, हमें यहाँ से जाना होगा। अंडे के पापा आ जाएं, मैं बताऊंगी उन्हें, हम कल यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। शाम हो जाती है और पापा चिड़िया भी आ जाते हैं। आज मैं बहुत डरी हुई हूँ, आज एक शिकारी इस जंगल में आया था, तो शुक्र है मैंने देख लिया और मैं घोंसले में छुप गई। वो शिकारी पक्षियों को भी पकड़ लेता है और पक्षियों के अंडे भी उठा लेता है। हाँ रानू, तुम ठीक कह रही हो, हमें किसी और जगह जाना चाहिए, हमें किसी और जगह अपना घोंसला बना लेना चाहिए। सारी रात मम्मा चिड़िया जाग कर गुजारती है। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया सुबह सवेरे ही बाबा चिड़िया को आवाज़ दे रही थी, उठिए उठिए, सुबह हो गई है, हमें यहाँ से जाना होगा। मैं एक छोटी सी तिनकों की टोकरी बना लेती हूँ, हम अपना उसमें अंडा रख लेंगे। फिर पापा चिड़िया उस टोकरी में अंडा रखते हैं। सुने, मेरा अपना घोंसला छोड़ते हुए मेरे मन को पता नहीं क्या हो रहा है। चिड़िया की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तुम क्यों रो रही हो? एक माँ पिता को अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। अब चलो, वरना फिर शिकारी आ जाएगा। फिर चिड़िया और बाबा चिड़िया अपना अंडा लेकर वहाँ से उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं। रास्ते में ही उन्हें रात हो जाती है। रात होने के साथ ही तेज़ बारिश भी शुरू हो जाती है। अब हमें यहाँ इस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, मैंने अपने अंडे को छुपाया हुआ है, लेकिन इस पर फिर भी बारिश हो रही है। फिर बाबा चिड़िया को थोड़ी दूर एक घर नज़र आता है। वो सामने किसी का घर है, मैं जाकर मदद मांगता हूँ। बाबा चिड़िया उस घर की तरफ जाता है और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अंदर से गोरी कव्वी बाहर आती है। कव्वी बहन, हमारा अंडा भीग रहा है, हमें आज की रात अपने घर में आने दें, कल सुबह होते ही हम चले जाएंगे। अगर आपने आज की रात अपने घर में ना रखा तो हमारा अंडा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, मैं रख लेती हूँ, लेकिन तुम मुझे बदले में क्या दोगे? अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं सुबह होते ही तुम्हें दाना ला दूँगा। ठीक है, आ जाओ तुम लोग। फिर मम्मा चिड़िया और उसका अंडा गोरी कव्वी के घर ले जाते हैं। उस सामने वाले घोंसले में अपना अंडा रख लो, और माफ़ करना, मेरे पास सिर्फ एक ही घोंसला है। कोई मसला नहीं गोरी बहन, हम नीचे फर्श पर ही लेट जाएंगे। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया फर्श पर ही लेट जाते हैं और अपना अंडा घोंसले में रख लेते हैं। सारी रात बारिश ज़ोरों से होती है। अब सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक गई थी। तुम्हें अपना वादा याद है ना, मुझे दाना चाहिए। हाँ, मुझे याद है अपना वादा। फिर चिड़िया उड़ती है और उसके लिए जंगल में दाना लेने के लिए चला जाता है। वहाँ केले के बहुत सारे पेड़ थे, इस पर बहुत सारे केले लगे हुए थे। अरे, मुझे तो घर भी मिल गया और भोजन भी। खुशी खुशी पापा चिड़िया वहाँ से कुछ केले तोड़ता है और वापस उड़ता है।
واہ کوے، تم نے تو اپنا وعدہ بہت اچھے سے پورا کیا۔ تم میرے گھر میں ہر روز رہ سکتے ہو، مجھے دانا لا دیا کرنا اور یہاں پر رہ لیا کرنا۔ نہیں گوری بہن، ہمیں اپنا گھر مل گیا ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، دھنیواد آپ کا۔ یہ کہہ کر بابا چڑیا اور مما چڑیا اپنے انڈے کو لے کر اسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ انڈے کے پاپا، یہ جگہ تو بہت سرکشت ہے، یہاں پہ کوئی چیل نہ کوئی شکاری آنے کا خطرہ نہیں ہے۔ مجھے کیلے کا گھر بنانا آتا ہے، میں کیلے کے پتوں سے ابھی گھر بناتی ہوں۔ پھر چڑیا کیلے کے پتوں سے ایک خوبصورت سا گھر بناتی ہے اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر میں رہنے لگتے ہیں۔ تھوڑے دنوں بعد ان کے انڈے سے ایک سندر سی بیٹی نکلتی ہے، جنہیں دیکھ کر انہیں اپنی زندگی کے سارے دکھ بھول جاتے ہیں۔ میری بیٹی آ گئی، میں اپنی بیٹی کا نام گڑیا رکھوں گی، اپنی بیٹی کا نام گڑیا ہی رکھوں گی۔ گڑیا کی مما، میں ندی پر نہانے جا رہا ہوں، میں نے ایک پورے مہینے سے نہیں نہایا۔ یہ سن کر گڑیا ہنسنے لگتی ہے اور بابا چڑیا ندی پر نہانے چلا جاتا ہے۔ ایک لڑکی چڑیا کی زندگی میں بہت دکھ اور سکھ آتے جاتے رہتے ہیں۔ جب مشکل سمے ہوں تو اچھے سمے کی امید کبھی نہ چھوڑے، کیونکہ مشکل وقت ہمیشہ گزر ہی جاتا ہے۔